हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसे ही वो आदमी निम्बा को वो इंजेक्शन देने वाला होता है तभी निम्बा को अटैक आने लगते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल स्टाफ तुरंत उसके रूम में आ जाता है और वो आदमी अपना काम नहीं कर पाता। वो ये बात सरब के भाई को कॉल करके बताता है। इससे ये साफ हो जाता है कि निम्बा पे अटैक उसी ने करवाया था। वहीं सरब भूपी चाचा को कॉल करता है और उनको बताता है कि निम्बा पे गोली मेरे भाई ने चलवाई थी। मुझे ये बात जेल में रह के पता चल गई तो निम्बा को बाहर नहीं चलेगी क्या? वो चाचा से पुलिस वालों से बात करके बाहर निकलने का इंतजाम करने को बोलता है। वहीं निम्बा को भी होश आ जाता है और वो अब रिकवर करने लगता है और उसके होश में आते ही कुछ लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम बाजवा की बीवी को देखते हैं। वो अपने इलेक्शन की पूरी तैयारी में लगी होती है। तभी उसको पता चलता है कि उसका पति पैसे देकर उसके लिए सपोर्ट खरीद रहा है। उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बाजवा से इस बारे में बात करती है और फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं निम्बा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। वहाँ हरजीत उसको बताता है कि पुलिस तुझे ट्रैक कर रही थी। वो उसको वो ट्रैकर भी दिखाता है जो रावत ने उसकी कार में लगाया था। तब निम्बा को ध्यान आता है कि उसके घर में भी ये सब कुछ हो सकता है। वो सीधा अपने फ्लैट पे जाता है और वहाँ रखा सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान तोड़ देता है। अगले दिन निम्बा और डीजे एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें निम्बा ऐसी बातें करता है जो वायलेंस को सपोर्ट करती हो और वो गोली चलाने वालों को ओपनली धमकी भी देता है। यंगस्टर्स को निम्बा का ये स्वैग बहुत पसंद आता है, पर दिलजीत उससे एग्री नहीं करता। इंटरव्यू के बाद इन दोनों की बहस हो जाती है और दिलजीत निम्बा को छोड़कर चला जाता है। वहीं हम रावत के बेटे को देखते हैं जो कि निम्बा का बहुत बड़ा फैन रहता है। उसके स्कूल में उसका और कुछ लड़कों का मैटर हो जाता है और हाथापाई के बाद प्रिंसिपल रावत और उसकी बीवी को स्कूल बुला के सारा मैटर बताती है। रावत वहां अपने बेटे की साइड नहीं लेता और प्रिंसिपल को सॉरी बोलकर आ जाता है। उसकी बीवी और बेटा उसके ऐसे बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। वहीं हम हरलीन और दिलजीत को देखते हैं। दिलजीत अपनी बहन को निम्बा के साथ हुई बहस के बारे में बताता है। तब हरलीन उसको समझाती है कि उसको अभी हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। दिलजीत भी उसकी बात समझता है और वो कहता है कि मैं उससे एक बार फिर बात करूंगा। वहीं हम निम्बा को देखते हैं। उसके साथ नाश पटेल भी रहता है और वो निम्बा को गोली चलाने वाले के बारे में बता देता है। निम्बा को जैसे ही पता चलता है कि गोली सरब के भाई ने चलवाई थी, वो सीधा उसके पास जाता है और उसको मार देता है। अगले सीन में हम सरब को देखते हैं। जेल में वो बाकी कैदियों के साथ लड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग उसको बहुत मारते हैं और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहीं निम्बा गैंग मेंबर्स के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। इन लोगों को नहीं पता रहता कि सरब के भाई को निम्बा ने ही मारा है। निम्बा यहाँ ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। वो नशा कर रहा होता है। तभी उसके पास दिलजीत का कॉल आता है और वो उससे मिलने चला जाता है। दिलजीत उससे बात करने की कोशिश करता है पर निम्बा नशे में रहता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तब दिलजीत बाहर जाके गाड़ी निकालने लगता है। इतने में ही एक आदमी आके निम्बा को खड़ी कोठी सुनाने लगता है। निम्बा उसको अपनी गन दे देता है और कहता है ले मार दे मुझे गोली और खत्म कर दूंगा। ये लोग गन से खेल ही रहे होते हैं कि तभी दिलजीत भी वहां आ जाता है और हाथापाई के चक्कर में उस इंसान को गोली लग जाती है। निम्बा और दिलजीत ये देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। वो उस आदमी की बॉडी को लेकर दिलजीत की कार में डालते हैं और सीधा हरजीत के पास आ जाते हैं। हरजीत सारा मैटर समझ जाता है और निम्बा को घर पे ही रुकने को बोलता है। वो और दिलजीत बॉडी ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और दिलजीत को बॉडी के साथ पकड़ लेती है। ये सीन देखकर हरजीत भी डर जाता है और वहां से एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी जेल में सरब से मिलने आता है और सरब उसकी हेल्प से जेल से भाग जाता है। वहीं हम दिलजीत को देखते हैं। रावत उससे पूछताछ करने के लिए आता है। दिलजीत बहुत डरा हुआ रहता है। वो उससे कहता है कि सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बस गलत जगह पर गलत टाइम पे था और कुछ नहीं। रावत भी उसकी बात समझता है और उससे कहता है कि निम्बा है ना इन सब के पीछे। वो उसको निम्बा को पकड़वाने के लिए बोलता है, पर दिलजीत एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी दोस्ती निभाता है और चुप रहता है। वहीं निम्बा दिलजीत के अरेस्ट से पगलाया रहता है और उसको बाहर निकालने के लिए वो बाजवा से हेल्प लेने का डिसाइड करता है। वो और नाश बाजवा से मिलने जाते हैं। नाश उसको समझाता भी है कि हमको उनसे अच्छे से बात करनी होगी, पर निम्बा उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और ड्रग्स लेकर वो उससे मिलने चला जाता है। इनकी मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं रहती। निम्बा यहाँ अपना काम खुद ही बिगाड़ देता है। वो बाजवा से ऐसे हेल्प मांगता है जिसको देखकर लगता है कि वो उसको धमकी दे रहा हो और उसका काम यहाँ नहीं बनता। वहीं हम हरलीन को देखते हैं। वो दिलजीत से मिलने पुलिस स्टेशन आती है। तब रावत उसके पास आता है और उसको समझाता है कि निम्बा की वजह से दिलजीत आज यहाँ है। वो हरलीन से कहता है कि तुम निम्बा से बात करो और उसको कन्फेस करने को बोल दो। बाहर रहा तो उसके दुश्मन उसको नहीं छोड़ेंगे। अभी अभी सरब भी जेल से भाग गया है और निम्बा उसके टारगेट लिस्ट पर है। वो हरलीन से कहता है कि अब निम्बा और दिलजीत के पास सिर्फ यही रास्ता बचा है।
अगले सीन में हम बाजवा और उसकी बीवी को देखते हैं। उसकी बीवी को बाजवा के काली कमाई के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उसको एक्सपोज करने की धमकी देती है। बाजवा उसकी बात सुनता है और कहता है कि ये कोई कॉर्पोरेट केस नहीं है, बी केयरफुल। उसकी ये बात सुनकर उसकी बीवी वहां से चली जाती है। वहीं निम्बा हरलीन से मिलने उसके पास आता है। हरलीन उसे पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बताने को बोलती है, पर निम्बा उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं इस सब को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, तुम बस मुझ पे भरोसा रखो। निम्बा उससे मिलके जा ही रहा होता है, तभी दो लोग बाइक पे आते हैं और हरलीन को गोली मार देते हैं। निम्बा हरलीन को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है। वहां नाश निम्बा को नोटिस करता है कि वो एक टेप में कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, पर वो क्या है ये हमको आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में ही निम्बा को सरब का कॉल आता है। इनकी बातों से हमको पता चलता है कि गोली सरब ने ही चलवाई थी। निम्बा ये जानकर पगला जाता है और वो उसको धमकी देता है कि मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। वो पहले अपने घर जाता है और वहां पर अपने मम्मी पापा को शहर छोड़ने को बोलता है, पर उसके पेरेंट्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। निम्बा काफी ज्यादा परेशान रहता है और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है तभी उसके पास भुप्पी चाचा का कॉल आता है। वो निम्बा को शांत रहने को बोलते हैं, पर निम्बा उनकी बात नहीं सुनता। उसके बाद चाचा सरब को कॉल करते हैं, पर सरब भी बहुत गुस्से में रहता है। वो चाचा से कहता है कि मुझे निम्बा के सारे लड़के मरे हुए चाहिए। इनकी बातें सुनकर नाश चाचा से कहता है अब तो बस एक ही रास्ता बचा है सब कुछ बचाने का। अगले सीन में हम बाजवा को देखते हैं। वो और उसके सभी साथी एक मीटिंग करते हैं। बाजवा वहां सरब को मारने का डिसीजन लेता है। वहीं निम्बा रावत को वो रिकॉर्डेड टेप भेजता है जिसमें उसका कन्फेशन रहता है। साथ ही वो उस टेप में बाजवा का भी नाम लेता है। बाजवा का नाम सुनकर रावत हिल जाता है और सारी बात जानने के लिए वो निम्बा के नाम का एक लुकआउट नोटिस जारी करता है और पुलिस निम्बा को हर जगह ढूंढने लगती है। वहीं सरब के लोग निम्बा के आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं और वैंकूवर में एक गैंग वॉर स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस चलता रहे इसलिए नाश और भुप्पी चाचा बाजवा से मिलने जाते हैं और उसकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं। बाजवा उनसे सरब का पता पूछता है और भुप्पी चाचा उसको बता देते हैं। वहीं हम निम्बा को देखते हैं। वो सरब के अड्डे पर जाता है और वहां इन दोनों की फाइट होने लगती है। ये लोग बड़े ही फिल्मी स्टाइल से लड़ रहे होते हैं। तभी वहां पर बाजवा के लोग आते हैं और इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। कुछ देर तक दोनों साइड से फायरिंग होती है। तभी पुलिस को भी पता चल जाता है और वो भी वहां के लिए निकल जाते हैं, पर जब तक पुलिस वहां आती तब तक बहुत देर हो जाती है। फायरिंग में निम्बा को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है और सरब को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। निम्बा के टेप की वजह से बाजवा पे भी इंक्वायरी बैठ जाती है।